जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि दोस्तों भिन्नों से हम कैसे समीकरण ज्ञात करते हैं और समीकरण से हम कैसे यक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों सवाल पे। हमारा पहला सवाल है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या है, यह पहला देखेंगे कि यह पहले मतलब कहाँ तक ये क्या दिया है, इसको हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी भिन्न के, हम भिन्न का मतलब हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि यक्स वाई ले लें। यह हमारी क्या है, मान लीजिए भिन्न हमारी क्या है, अंश क्या है, अंश जो हमारा है यक्स है, और हर हमारा क्या है, यह हमारा y है। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो यह हम क्या दिया है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि यह हमारा अंश है और यह हमारा हर है, और हर में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो हम हर में एक जोड़ दिए, एक जोड़ दिए, तो हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, यह बराबर के बाद हम क्या लिखेंगे, 1/2 हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, यह हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉस गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो दो को गुणा हम क्या करेंगे, यक्स करेंगे, तो ये हमारा 2 यक्स आ गया बराबर। अब इसका गुणा हम एक से करेंगे तो एक से गुणा हमारा वही होगा दोस्तों, क्योंकि एक का गुणा हम किसी भी संख्या से करते तो हमारी वही संख्या आती है। तो अब हम क्या करेंगे, यक्स वाई को एक तरफ रखेंगे और अंक को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें क्या है, समीकरण बनाना है यक्स। अब ये वाई इधर आएगा बराबर के, तो ये माइनस हो जाता है, क्योंकि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है दोस्तों, और गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है। क्योंकि हम कोई भी संख्या को अगर बराबर के इधर से या ले गए या उधर से भी ले आए तो उसका क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो बराबर 1। दोस्तों यह हमारा क्या है, यह हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण में क्या कहा है, यहाँ से हम देखेंगे, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अब दोस्तों कहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है, यदि हम अंश हमारा यक्स है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, हम एक जोड़ेंगे, और y में हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि y में जोड़ने के लिए नहीं बोला है। तो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। अब दोस्तों अब इसका भी हम गुणा, यानी हम यह कर सकते हैं कि यह 1/1 कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसका गुणा इससे कर सकते हैं। तो यह लिखेंगे यक्स प्लस 1 बराबर वाई। अब हम y को इधर ले आएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, यह चिन्ह बदल गया है। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो यह हमारा -1 हो गया है। यह हमारा समीकरण नंबर कितना है दोस्तों, यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, इनका एक तरफ या हम गुणा करेंगे एक साथ रखने पे, या फिर हम विलोपन विधि द्वारा हम इसको यक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें समीकरण एक साथ रखना पड़ेगा इसके लिए। तो समीकरण यहाँ ये 2 है। अब यहाँ हम क्या है कि एक समीकरण को भी रखेंगे और हम विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे दोस्तों। अब हम क्या है, यहाँ हमारा वाई बराबर है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें चिन्ह बदलना है, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी जाके यह क्या होगा, हमारा हल होगा। तो यह हम चिन्ह बदल दिए, यह हमारा वाई कट गया, और यह हमारा घटेगा तो कितना आएगा, -यक्स, क्योंकि हमारा 2 बड़ा है, ये जो चिन्ह लेते हैं हम यही मानते हैं दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस माइनस कितना हो गया, -2 हो गया। अब यह माइनस माइनस कट गया तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि हमारा यक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोस्तों हम इसी से हम क्या है, वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण चाहे 1 में रखें या फिर 2 में रखें,
तो समीकरण किस में रखेंगे, हम एक ही में रख लें। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण हमारा एक यहाँ है, तो यहाँ हम पहले समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों। बराबर एक, यानी वाई यक्स का मान कितना दिया था, 2 दिया है, तो हम क्या है यक्स की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। दोस्तों यहाँ किसी चीज़ का निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान होता है। वाई बराबर एक, अब गुणा करेंगे इनका तो ये हो गया 4, वाई बराबर एक। अब दोस्तों यह 4 को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह हो गया 1 - 4। अब इन दोनों को घटाएंगे तो -y बराबर -3। इसको काटेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। यह हमारा क्या है, y का मान है। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो y यानी कि वह भिन्न क्या होगी, यानी x बटे y। तो भिन्न क्या है, x का मान कितना आया था दोस्तों, 2 आया था। और यह क्या है हमारा, y का मान कितना आया था, 3 आया था दोस्तों। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब दोस्तों अगर हम इसको ज्ञात करना हुआ कि हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा सही है कि गलत है, तो दोस्तों हम किसी भी समीकरण में एक्स वाई का मान रख देंगे तो हमारा क्या है, उत्तर की जांच हो जाएगी। यह हम बता भी दें आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम कर देते हैं यहीं पर उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर दोस्तों अब हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, यानी ये समीकरण ले लिए, क्या है पहला ही समीकरण ले लिए, ये एक है। अब यक्स का मान कितना दिया था दोस्तों, यहाँ है यक्स का मान 2 है, तो 2 गुणे 2 माइनस वाई का मान कितना दिया था, 3 दिया था, यहाँ 3 है बराबर 1। अब दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 होगा, -3 बराबर 1। इन दोनों को घटाएंगे तो 1 बराबर 1, यानी हमारा दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारा क्या है, उत्तर सही है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।